स्टार्ट कर रहे हैं अपनी MS एक्सेल की जर्नी और इस जर्नी में कॉन्फिडेंटली हम MS एक्सेल को यूज़ करना सीखेंगे। MS एक्सेल और प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिमिलर है। MS एक्सेल में भी आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, जिनके बेस पे आप डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता। तो MS एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी बेस्ड हम यहाँ पे कुछ चीज़ें समझेंगे, जैसे कि MS एक्सेल का पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम MS एक्सेल को, और एक्सटेंशन क्या होगा, MS एक्सेल के फाइल कैसे पहचाने जाते, और MS एक्सेल का रन कमांड ओपन कैसे करना है, MS एक्सेल का इंटरफेस और कुछ मजीद चीज़ें इस जर्नी में और इस लेक्चर में हम समझने वाले, जिससे MS एक्सेल को ओपन करके उसके टूल्स को समझना या MS एक्सेल को सीखना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे MS एक्सेल होता क्या है, तो फर्स्ट लाइन डेफिनेशन में हमें मिल जाता कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसे बनाया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता, स्प्रेड मीन फैला हुआ, शीट मीन्स कागज। तो MS एक्सेल को ओपन करके अगर आप देखते हैं तो MS एक्सेल का जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे MS एक्सेल खत्म हो जाता, तो ये पूरा शीट एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखना नामुमकिन है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये एक फैला हुआ शीट है, एक बहुत ही लेंथी शीट है, इसे एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखना नामुमकिन है। तो इसके ऊपर हम बहुत सारा काम एक साथ और एक सिंगल शीट पे आराम से कर सकते हैं। MS एक्सेल को हम यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करते, तो कैलकुलेशन का जो भी काम है वो हम ऑपरेटर्स के थ्रू और फंक्शंस के थ्रू MS एक्सेल में कर सकते हैं। MS एक्सेल को आप यूज करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब देने के लिए, डेटा को एनालाइज उसमें गलतियां फाइंड आउट करने के लिए, डेटा को ठीक करने के लिए, और डेटा को समझने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप के चार्ट्स या तो फिर शेप्स का यूज करना, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो इन तीन मकसद के लिए हम यहाँ पे MS एक्सेल का यूज करते। इसके अलावा अगर आप गूगल सर्च करते तो MS एक्सेल के और भी बहुत सारे पर्पजेज आपको मिल जाते हैं। उसमें से कुछ मेन ये रहेंगे, जैसे कि MS एक्सेल को हम यहाँ पे बजटिंग एंड अकाउंटिंग, अटेंडेंस एंड टाइम टेबल मैनेजमेंट, डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बिजनेस रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इन सभी चीज़ों के लिए हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर इनमें से कोई भी जॉब अगर आपको मिल जाता या काम मिल जाता तो समझ लेना कि आपको MS एक्सेल आता है और ये चीज़ें आप उसमें आराम से मेंटेन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी काम अगर आपको दिख जाता तो इन टाइप के स्किल्स के लिए हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल के फाइल को जैसे हम सेव करते हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये फाइल है और ये फाइल है। इन फाइल्स को अगर मैं ओपन करता हूँ तो कंप्यूटर हमें ये फाइल MS एक्सेल में ओपन करके दे देता है। पर इसके अलावा मेरे कंप्यूटर में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनमें ये फाइल ओपन क्यों नहीं होता? वजह सिंपल है कि इनके लास्ट में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता। एक्सटेंशन मींस आइडेंटिटी, और हर फाइल की खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे आप डबल क्लिक करते हो अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल पे, तो कंप्यूटर को पता होता है कि ये एक्सटेंशन वाले फाइल्स किस प्रोग्राम में हमें ओपन करना है। अगर एक्सटेंशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखता तो आप इस पे राइट क्लिक कर ले या किसी भी फाइल पे राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ दिख रहा होगा और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है .xls और फिर लास्ट में वापस x आ रहा होगा। तो ये आइडेंटिटी होती है फाइल की, जिससे MS एक्सेल की फाइल्स को जाना जाता है। तो MS एक्सेल के यहाँ पे मैंने दो आइडेंटिटीज लिखे हैं। अगर ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जिसके लास्ट में x नहीं है तो समझ लेना कि MS एक्सेल का एक ऐसा वर्जन आप यूज कर रहे हैं जो 2010 से पहले आया था। 2010 से पहले वाले जो भी वर्जन होंगे MS एक्सेल के, उसके लास्ट में आपको x नहीं मिलता। पर अगर कोई ऐसा फाइल आपको मिल जाता जो कि 2010 का हो या 2010 से ऊपर वाले वर्जन्स का हो MS एक्सेल के, तो उसके लास्ट में आपको x जरूर मिलता। और ये x रोमन गिनती से लिया गया है। रोमन गिनती में I होता, फिर डबल I होता, इसी तरह ट्रिपल I 3 के लिए यूज किया जाता, फिर IV और फिर इसी तरह आगे चलते जाए तो लास्ट में 10 के लिए आपको x मिल जाता। MS एक्सेल का फाइल सेव करने के बाद अगर लास्ट में आपको x मिल जाता तो समझ ले ये MS एक्सेल का एक ऐसा वर्जन आप यूज कर रहे हैं जो 2010 और 2010 के बाद आया है। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए हम रन कमांड टाइप कर सकते हैं। रन कमांड के लिए आप Windows+R अपने कीबोर्ड से प्रेस कर ले और इसमें आप सिंपल टाइप कर ले एक्सेल। अब जैसे आप यहाँ पे एक्सेल टाइप करते ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने MS एक्सेल को ओपन करके दे देगा। अब MS एक्सेल का ये यहाँ पे वेलकम स्क्रीन होता है और MS एक्सेल को ओपन करने का एक और तरीका कि आप विंडो की प्रेस कर ले अपने कीबोर्ड से और इसमें टाइप कर ले यहाँ पे एक्सेल, तो यहाँ से भी आप MS एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। MS एक्सेल सबसे पहले आपको वेलकम स्क्रीन यहाँ पे दिखा देता है। टॉप पे आपके फाइल का नाम और यहाँ पे एक्सेल की आइडेंटिटी, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे ग्रीटिंग किया जा रहा है। जिस टाइम में भी आप MS एक्सेल को ओपन करोगे उसी टाइम का ग्रीटिंग आपको मिलता। जैसे कि मैं यहाँ पे इवनिंग में MS एक्सेल को यूज कर रहा हूँ तो गुड इवनिंग आ रहा है। और इस साइड पे आपको कुछ आइकन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इस साइड पे कुछ मजीद ऑप्शंस, न्यू में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फाइल्स मिल जाते हैं और इसके अलावा नीचे आपको रिसेंटली फाइल्स जिन पे आपने काम किया हो वो मिल जाएंगे। फेवरेट में अगर आपने किसी भी फाइल को सेव किया हो, जैसे कि किसी भी ऑप्शन पे पॉइंटर लेके आए, राइट क्लिक कर ले तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो फेवरेट में वो फाइल्स आ जाएंगे जिनको आपने खुद ही
ऐड टू फेवरेट में सेव किया हो। इसके अलावा अगर कोई आपके साथ MS एक्सेल शेयर कर लेता या MS एक्सेल का जो फाइल है वो शेयर कर लेता, वो शेयर किए गए फाइल और डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस साइड पे भी आपको कुछ टैब्स मिल जाते हैं, जैसे कि होम पे क्लिक करने से आपको ये वेलकम स्क्रीन मिल जाता। इसके बाद न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगा। इसके अलावा MS एक्सेल के रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं जिन पे पहले से काम किया गया है। आप सिंपल वो टेम्पलेट्स उठा के उसमें डेटा अपने हिसाब से ऐड करके उसे अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं MS एक्सेल के, तो आप अपना पर्पज यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सजेस्टेड हमें सर्चेस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हमें चार्ट्स के रिलेटेड MS एक्सेल के फाइल्स चाहिए तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसमें से जिस चार्ट में भी आपको अपना डेटा दिखाना हो आप सिंपल उस चार्ट पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर ले और ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इसमें सिंपल आपको अपना डेटा इंटर करना है। डेटा को इंटर करने के बाद आप ये चार्ट अपने हिसाब से अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हो। फिलहाल हम फाइल पे वापस क्लिक करते और हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक वर्कबुक आपको यहाँ पे मिल जाता। इस पे क्लिक करने से आपको एक ब्लैंक वर्कबुक मिल जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने आ जाएगा। न्यू के अलावा आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा ओपन, और इसके थ्रू आप यहाँ पे MS एक्सेल के जो भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में पहले से सेव किए गए हो उनको आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक कर लो तो फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो और यहाँ पे फाइल को सर्च करने का भी ऑप्शन मिल जाता, चाहे वो वर्कबुक हो या तो फिर फोल्डर। ओपन के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे बॉटम में अकाउंट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। अकाउंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे और यही से आप MS एक्सेल का यहाँ पे थीम और ऑफिस का यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करके कलरफुल थीम चूज करेंगे तो यहाँ पे MS एक्सेल लाइट मोड में चला जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके डार्क ग्रे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगे आप वो थीम यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में यहाँ पे टेक्सचर वगैरह कुछ चाहिए होगा तो यहाँ पे फिलहाल नो बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, हम कैलीग्राफी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पे कैलीग्राफी आ जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको जो भी ठीक लगे यहाँ पे देखोगे रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। और लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन से आप MS एक्सेल के यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस देख सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनमें मजीद चीजें ऐड करना या उनमें से चीजें डिलीट करना और भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको चीजें मिल जाते हैं। MS एक्सेल को कैसे ओपन करना ये हम समझ चुके हैं और उसका वेलकम स्क्रीन भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे MS एक्सेल को जैसे हम ओपन करते हैं तो MS एक्सेल का आपको इंटरफेस मिल जाता। इंटरफेस में सबसे पहले आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता और क्विक एक्सेस टूल बार हम ये टॉप वाले सेक्शन को कहते हैं। इसका नाम से पता चल रहा कि क्विकली किसी भी टूल को एक्सेस करना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स को हमने पिन किया है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई टूल मुझे डिलीट करना है या तो ऐड करना है तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर ले। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन का चेक हटा लूँ तो वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। वापस यहाँ पे क्लिक करके चेक लगा ले तो ऑप्शन यहाँ पे ऐड होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को हमने चेक किया है अपने हिसाब से। और एक ऑप्शन होगा यहाँ पे टच माउस मोड, अगर हम यहाँ पे इसे अनचेक कर ले तो एक ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है। वापस यहाँ पे इसका चेक लगा के वो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का अगर स्क्रीन यहाँ पे टच है तो ऑप्शंस बहुत ही यहाँ पे टच आ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन थोड़े से दूर हो जाए या बड़े हो जाए ताकि टच में कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए आप यहाँ से टच माउस मोड को इनेबल कर ले और यहाँ पे क्लिक करके माउस मोड मैंने यहाँ पे इस वक्त सेलेक्ट किया है। अगर आप टच मोड यहाँ से सेलेक्ट करते तो ऑप्शन यहाँ पे बड़े हो जाएंगे। तो टच मोड के लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि मोर कमांड्स पे क्लिक करने से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कमांड्स यहाँ पे मजीद ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक कर ले, शो बिलो द रिबन पे क्लिक करने से क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर से चला गया और रिबन से जस्ट नीचे आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है। वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो अबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस टॉप पे चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार को हाइड करने के लिए आप इस पे क्लिक कर ले, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब अगर हमने क्विक एक्सेस टूल बार को वापस दिखाना है तो इस साइड पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा शो क्विक एक्सेस टूल बार, इसका जैसे चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन वापस आपके सामने आ जाएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद नेक्स्ट आपको सर्च बार मिल जाता। तो यहाँ पे सर्च बार होता है, कोई भी टूल आपको नहीं मिल रहा, ढूंढ नहीं पा रहे तो यहाँ पे आप उस टूल को सर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको कैप्शन बटन्स मिल जाते हैं। कैप्शन बटन्स के थ्रू हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इवन विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आपको 3 टाइप के कैप्शन बटन्स मिल जाते हैं। इसके थ्रू आप मिनिमाइज और इस पे क्लिक करने से आप रिस्टोर डाउन और वापस इसी बटन पे क्लिक करने से आप यहाँ पे विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हो और लास्ट बटन यहाँ पे विंडो को क्लोज करने में आपका हेल्प करता। टॉप सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन आपको यहाँ पे टैब्स का मिल जाता और हर टैब का यहाँ पे खुद का नाम है, जैसे कि फाइल टैब, इसके अलावा होम टैब, इंसर्ट टैब,
पेज लेआउट, तो हर टैब में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है टैब के इनसाइड रिबन, रिबन के इनसाइड ग्रुप होते हैं, ग्रुप के इनसाइड टूल्स, ऑप्शंस या तो फिर कमांड्स हम कह सकते हैं। उसके अलावा लॉन्चर बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और रिबन के इनसाइड आपको रिबन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये रहेंगे टैब्स और किसी भी टैब पे आप क्लिक करोगे तो उसमें ये पूरा आपको ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन मिल जाता, इसी को हम रिबन कहते हैं। और रिबन में यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल जाता, तो ये ऑप्शंस का एक ग्रुप होगा और इस ग्रुप में आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स, ऑप्शंस या तो फिर कमांड्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा बटन और इसी बटन को हम लॉन्चर बटन कहते हैं और हर ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इन ग्रुप्स को यहाँ पे कंबाइन करके रिबन में रखा गया, तो हम इन्हें रिबन कहते हैं और रिबन के इनसाइड आपको यहाँ पे ग्रुप्स मिलते हैं और ग्रुप्स के इनसाइड आपको ऑप्शंस, टूल्स या तो फिर कमांड्स मिलते हैं। इसके अलावा और रिबन में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप रिबन को डिस्प्ले कर सकते हो या तो हाइड अनहाइड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ये रहा हमारे पास रिबन और रिबन में आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन और एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख जाती है और डाउन एरो दिख जाती है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिबन के लिए 3 ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्प्रेडशीट या जो MS एक्सेल है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब वापस पॉइंटर को टॉप की तरफ लेके जाए, क्लिक कर ले, क्लिक करने से आप वापस यहाँ पे ये ऑप्शंस देख सकते हैं और यहाँ पे ये बटन आपको वापस मिल जाता है। इस पे क्लिक करने से नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा शो टैब्स ओनली, इसका चेक लगाने से आपको सिर्फ टैब्स दिखाए जाएंगे। और वापस अगर हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो रिबन में सेम ऑप्शन, इस पे क्लिक करने से ऑलवेज शो रिबन, इसका चेक लगा लेंगे तो हमें टैब्स और ऑप्शंस दोनों दिखाए जाएंगे। टैब्स के नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस बार, तो टैब्स के नीचे एड्रेस बार होता है और इसके थ्रू आपको यहाँ पे पता चल रहा होता है कि आप कौन से सेल में मौजूद है। तो सिलेक्शन का या सेल का या जो कर्सर है, अगर आपने उसका लोकेशन फाइंड करना है तो ये एड्रेस बार आपको बताएगा कि आपका कर्सर इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। जैसे कि S13 मींस कि यहाँ पे आपके पास ये रहेगा S में कॉलम और यहाँ पे 13 में आपके पास रो रहेगा, तो स्टार्ट में S लगा के लास्ट में 13, इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास यहाँ पे आपके कर्सर का एड्रेस आपको बताया जाता। इसके अलावा आपको यहाँ पे फार्मूला बार मिल जाता है, अगर आपने सेल में कोई भी फार्मूला टाइप किया हो तो वो फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे 3 डॉट्स, इसके थ्रू आप यहाँ पे एड्रेस बार को बड़ा कर सकते हो और फार्मूला सेक्शन यहाँ से छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन हमेशा आपके हाथ में। एड्रेस बार और फार्मूला और फंक्शन बार के बाद आपको यहाँ पे हेडर्स मिल जाते, तो ये रहेंगे हेडर्स। ये हेडर्स होते हैं यहाँ पे कॉलम्स का और ये हेडर्स होते हैं यहाँ पे रोज का और इन्हीं दोनों के बेस पे यहाँ पे सेल्स बनते हैं। तो रोज के हेडर्स हमेशा 1 2 3 में होता है, नंबर में होता है और कॉलम्स के जो हेडर्स होते हैं या लेवल्स होते हैं वो ABC में आपको मिल जाते हैं। MS एक्सेल में यहाँ पे जो वर्किंग एरिया होता है उसी को हम शीट कहते हैं या तो स्प्रेड शीट कहते हैं, तो ये वर्किंग एरिया होगा और इसी के ऊपर हम काम करते हैं। शीट और वर्किंग एरिया के जस्ट बाद आपको यहाँ पे बॉटम में ऑप्शन मिल जाता और यहाँ पे 2 एरोज होंगे। अगर बहुत सारे शीट्स है तो इन एरोज के थ्रू आप शीट्स के बीच में नेविगेट कर सकते हो और इनके थ्रू आप अपने शीट्स को देख सकते हो। और अगर आपको शीट्स ऐड करने या तो डिलीट करने हैं तो ये वाहिद एरिया होगा जिसके थ्रू आप शीट्स को ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। वापस यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिल जाते हैं, इन 3 डॉट्स के थ्रू आप यहाँ पे स्क्रोलिंग बार छोटा और बड़ा कर सकते हो और शीट को ऐड करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 2 शीट्स आ चुके हैं। 2 शीट्स मींस 2 पेजेस। इस टाइप के हम 255 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल के एक सिंगल फाइल के इनसाइड। और अगर हमें शीट डिलीट करना है तो किसी भी शीट पे आप राइट क्लिक कर ले, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, डिलीट पे क्लिक कर ले तो वो शीट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग बार मिल जाता, तो 2 टाइप के स्क्रोलिंग बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसके थ्रू आप ऊपर नीचे जाते हैं और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिसके थ्रू आप लेफ्ट और राइट नेविगेशन करते हैं शीट में। उसके बाद आपको फुटर मिल जाता और स्टेटस बार मिल जाता, तो फुटर और स्टेटस बार ये बॉटम वाला हिस्सा होगा और बॉटम वाले हिस्से में आपके पास जूमिंग एरिया भी होता है और शीट को देखने के लिए आपको 3 टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो अगर आपने शीट को जूम इन और जूम आउट करना है तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप यूज कर सकते हो। यहाँ से हम ये दरमियान वाला जो गियर है इसे पकड़ के शीट को जूम आउट कर सकते हैं माइनस की तरफ लाके, और अगर आगे की तरफ लेके जाएंगे प्लस की तरफ तो ये जूम इन हो जाएगा। और इसी तरह आप प्लस और माइनस पे क्लिक करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे परसेंटेज में एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के जूम के परसेंटेज मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 75% जूम चाहता हूँ तो यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो शीट यहाँ पे 75% जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं व्यू करने के लिए या तो शीट को देखने के लिए। MS एक्सेल की थ्योरी जितनी हमें समझनी थी वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम MS एक्सेल के कुछ नोट्स देख के प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।